आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया आप लोगों के सामने में प्रभु के वचन को बताने का, प्रभु के वचन से मनन करने का। आइए आज की संध्या के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और प्रभु के वचन से हम देखें। आज हम बात करेंगे, एक खास विषय है। उस विषय का नाम है परमेश्वर का आह्वान, परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर जो बुलाता है और हर एक व्यक्ति के लिए वो बुलाहट है। आइए हम प्रभु के वचन से देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 15 से देखेंगे। 15 से 24 में ये घटना पाई जाती है। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ मैं आप लोगों के सामने एक दो बातें करूँगा और आप प्रभु के वचन से सीखेंगे जैसे मैंने कि प्रभु के वचन से सीखा है। आइए हम पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। आज खास जो बात मैं करना चाहता हूँ, परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर का जो आह्वान है, बहुतों के लिए है। बहुत से भाई, मसीह भाई और बहन और जितने भी लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जब परमेश्वर की मर्जी होगी, जब परमेश्वर हमें बुलाएगा, जब ईश्वर हमें बुलाएगा तब हम आएंगे। लेकिन आज मैं प्रभु के वचन से क्लियर करना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है बहुतेरों को बुलाता है। बहुतेरों को बाइबल बता रही है। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। परमेश्वर थोड़े लोगों की कामना नहीं करता है, परमेश्वर थोड़े जनों को नहीं बुलाता है, परमेश्वर बहुतेरों को बुलाता है। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि परमेश्वर बहुतेरे लोगों को चाहता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बुलाता है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर बात आती है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है वो कैसा रिएक्ट करता है, कैसा प्रत्युत्तर देता है। आज ये प्रभु के वचन से हम देखेंगे। यहाँ 3 लोग हैं, 3 प्रकार के लोग हैं। उन्होंने किस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया। वो जो बड़ा भोज जो किया था, वहाँ का जो एक बहुत बड़ा आदमी था और राजा था, उसने भोज किया, अपने बेटे के विवाह का भोज दे रहा था और उसने निमंत्रण भेजा था। तो लोगों ने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया, या बड़ी ही बहुत ही सज्जन तरीके से उस निमंत्रण का प्रत्युत्तर जो है उन्होंने दिया है। लेकिन उस प्रत्युत्तर से जो राजा था खुश नहीं हुआ। आज मैं बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से आपको और मुझे जो है इत्तला करता है, बताता है कई बार, और वो बुलाता है हर एक वो व्यक्ति को। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 उसके 28 में लिखा है, वो कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यशायाह की पुस्तक उसका 55 की 1 में लिखा है, ओह प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, यदि तुम्हारे पास रुपए भी नहीं है तो आओ और मुझसे ले मोल लो, पानी मोल लो, बिना रुपए मोल लीजिए, आइए मेरे पास। हे सब प्यासे लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु का वचन स्पष्ट हमें बताता है कि परमेश्वर का आह्वान हर एक व्यक्ति के लिए है। लेकिन वो बुला क्यों रहा है, उसकी बुलाहट क्यों है, उसका आह्वान क्यों हर एक व्यक्ति के लिए है, या वो बहुतों को क्यों आह्वान दे रहा है? आइए हम प्रभु के वचन से देखते हैं क्यों वो आह्वान देता है, और जब वो आह्वान दे रहा है तो उसका प्रत्युत्तर आपको और मुझे कैसे देना है वो हम सीखेंगे प्रभु के वचन से। यहाँ पे प्रभु का वचन जो है बताया गया, वो 3 जो लोग थे, उन्होंने जो राजा था उसके आह्वान को, उसकी बुलाहट को, उसके निमंत्रण को उन्होंने एक किस्म से नेगलेक्ट किया, ठुकरा दिया। बड़े ही सज्जन तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने वैलिड रीज़न के साथ में उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकराया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में बुलाता है। परमेश्वर हर वो व्यक्ति को चाहता है कि उसके घर में आए, और वो परमेश्वर चाहता है कि जब आप उसके आह्वान को सुनते हैं, जब आप उसकी बुलाहट को सुनते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बेहतरीन करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बेहतरीन बोना चाहता है। परमेश्वर कुछ बेहतरीन, कुछ खास बातों को आपके जीवन में चाहता है। वो इसीलिए वो अपने पास बुलाता है। उसकी दिल की चाह है कि उसके जितने भी बच्चे हैं सब उसके भवन में आए।
यदि हम इस कहानी को नीचे पढ़ेंगे, लिखा है जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। यहाँ पे हम 3 जो लोग हैं, जो राजा ने जो भोज आमंत्रित किया था, उन लोगों के पास अपने दास को कहला भेजा। तो ये तीनों लोग अपने अपने एक जेन्युइन, एक बिल्कुल सही, कोई झूठ मूठ का नहीं है, एक सही वैलिड रीजन बता रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने जो रीजन बताया, जो कारण बताया, एक जो कहता है कि मैं क्षमा मांगते हुए कहता है कि मैंने खेत मोल लिया हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि उस निमंत्रण में चला जाता, उस विवाह भोज में जाता, तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। ऐसा नहीं है कि खेत जो है, कुछ खेत में नुकसान हो जाता, लेकिन उसने एक कारण बताया। उसने जो धन संपत्ति या खेत, जो अपनी चीज़ों में जो संसारिक चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा महत्व दिया। उसने राजा के जो निमंत्रण था, उस निमंत्रण से बढ़कर अपने जो खेत उसने जो मोल लिया था, उसको ज़्यादा उसने महत्व दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल लिए हैं। उसने भी अपने जीवन, अपने परिवार और अपने उन चीज़ों के बारे में बात किया, और उसने भी यही एक कारण दिया कि मैंने 5 जोड़े बैल लिए और मैं अभी परखने जाता हूँ। यदि वो एक दिन थोड़े समय के लिए नहीं परखता, तो क्या बैल जो है ऐसे ही रह जाते? मेरे को नहीं लगता कि ऐसे ही रह जाते। लेकिन उस व्यक्ति ने भी एक जेन्युइन रीज़न बताया कि मैं अभी नहीं आ सकता। तीसरे व्यक्ति ने भी एक जेन्युइन रीज़न बोला कि मैंने अभी अभी शादी की है, मैं भोज में नहीं आ सकता। इन तीनों ने एक बिल्कुल सही कारण दिया, लेकिन मेरे हिसाब से उन व्यक्तियों को चाहिए था कि निमंत्रण को स्वीकार करें, क्योंकि निमंत्रण बार बार नहीं आते हैं। वो जो भोज है, वो जो सेलिब्रेशन किया जा रहा था, वो जो खुशी थी राजा की, उस खुशी में वो चाह रहा था कि इन व्यक्तियों को भी शामिल करे। लेकिन दुर्भाग्यवश से ये जो व्यक्ति थे, ये अपनी बातों के कारण से, अपने चुनाव के कारण से उस निमंत्रण में, उस सेलिब्रेशन में भागीदारी नहीं हो पा रहे थे। आज मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हर एक वो व्यक्ति को चाहता है, बहुतों को बुलाता है। वो चाह रहा है कि उसके भवन में आए। उसकी दिली इच्छा है कि उसका भवन जो है भरा रहे, उसका भवन भर जाए। लेकिन बहुत तेरे भाई और बहन हैं जो उसके निमंत्रण को ठुकराते हैं और कई ऐसे वैलिड रीज़न बोलते हैं, वैलिड कारण देते हैं कि हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ये जो 3 व्यक्ति थे, इन्होंने भी बिल्कुल सही रीज़न दिया था, लेकिन क्या वो अपने उन बातों को थोड़ा रोक सकते थे? यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, रोक सकते थे। लेकिन इन्होंने उन बातों को ज़्यादा महत्व दिया, बजाय इसके कि राजा के उस निमंत्रण को वो स्वीकार करें। आज मैं हर एक उन भाई और बहनों को जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देखेंगे, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, आप सबको प्रभु के वचन से इंकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक वो व्यक्ति को उत्साहित करता है और बुलाता है, आह्वान देता है, उसके आह्वान को स्वीकार करें। परमेश्वर कुछ करना चाहता है, परमेश्वर कुछ देना चाहता है। आइए हम प्रभु के वचन से देखते हैं कि वो क्या देना चाहता है। एक व्यक्ति को बाइबल में बुलाया और उसने उससे प्रॉमिस की कि मैं तुझे ये दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 3 लोग थे, ये उस भोज में शामिल नहीं हो पाए। उसके नीचे यदि पढ़ेंगे तो उनकी बड़ी बात हुई कि वो चूक गए उस समारोह में जाने से, उस सम्मेलन में जाने से। जो खुशी और जो माहौल वहाँ का था, उस माहौल में वो शामिल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनाव किया कि हम ये काम करेंगे। प्रभु का वचन जो है हमें उत्साहित करता है। एक व्यक्ति को प्रभु ने आह्वान दिया, और जिसका नाम हम सब जानते हैं, बहुत ही जाना माना व्यक्ति है, वो विश्वासियों का पिता भी कहलाता है। अब्राहम को परमेश्वर ने
आह्वान दिया, बुलाहट दिया और उससे कहा कि तू अपने देश को छोड़कर उस जगह में चला जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे जो है ये चीज़ों की मुहैया कराऊंगा। परमेश्वर चाहता है, जब वो बुला रहा है तो कुछ वो चाहता है कि कुछ हमारे जीवन में करे। वो फ्री फंड में, बेकार में आपको नहीं बुलाता है, ऐसा ही नहीं बुला ले रहा है। आपके जो आप काम कर रहे हैं, जो वैल्यूबल समय है आपका, जो कीमती समय, प्रभु उन कीमती समय को यूं ही नष्ट नहीं करना चाहता है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर से ज़्यादा बिजी आप नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा कीमती, अब परमेश्वर से ज़्यादा आप व्यस्त नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि आप निठल्ले बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ करें, ऐसा नहीं है। आप, परमेश्वर चाहता है कि आप जो है अपने कीमती समय को निकाल कर जो वो बुलाहट दे रहा है, जो आह्वान दे रहा है, उसे सुने और अपने जीवन में आशीषों को पाएं। अब्राहम ने परमेश्वर के आह्वान को सुना और परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद के रूप में 7 बातें बोली, जो मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, यहां ऐसे लिखा है, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये पहली एक खुशी की बात थी और अब्राहम को उत्साहित कर रहा है कि तू जो है, जब मैं तुझे बुलाहट दे रहा हूं तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति जो है बनाऊंगा। ये पहली बात थी, बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा से आशीष पाएंगे। ये प्रभु की इच्छा थी अब्राहम के लिए, और कहता है, और वो इसीलिए बुलाहट देता है। और उस बुलाहट को जब उसने सुना, हम सब जानते हैं जितने भी विश्वासी पाए जाते हैं और आने वाले दिनों में जो प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, हर एक वो विश्वासी भाई बहनों का, वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। इतनी बड़ी आशीष क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के बुलाहट, प्रभु के आह्वान को, उसके प्रत्युत्तर को उसने दिया। अपने जीवन में उसने सकारात्मक तरीके से प्रभु के काम को उसने माना। मैं आप सबको यही वचन से जो है रखना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर के बुलाहट जो है, परमेश्वर का जो आह्वान है, उसका प्रत्युत्तर सकारात्मक तौर से दें। क्योंकि प्रभु हर एक व्यक्ति को चाहता है कि हर वो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में जो भी आए, यूं ही नहीं बुला रहा है। कोई रीजन है मेरे प्यारे भाई बहनों, यूं ही नहीं है, ऐसे ही नहीं बुला ले रहा है, ऐसे कोई टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाता है अपनी उपस्थिति में। प्रभु की इच्छा है कि उसका घर जो है भरा पूरा रहे। प्रभु की इच्छा है कि उसके लोग, उसके बच्चे जो है उसके भवन में बने रहें। यदि उसके नीचे में जाओगे, जब तीनों ने मना कर दिया, लूका रचित सुसमाचार उसके 14-15 से हम जो पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 3 जो व्यक्ति हैं, जब तीनों ने मना कर दिया और जब उसे पता चला, तो वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंगों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को लेकर आ, ताकि मेरा घर भर जाए। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, उस स्वामी का, वो जो राजा था, उसका दिल का इच्छा था कि उसका घर भर जाए। उसके प्रत्युत्तर में जो निमंत्रण उसने दिया था, उस निमंत्रण को स्वीकार करने वाले लोग आ जाएं, बहुतेरे लोग उस खुशी में शामिल हों। वो हर एक वहाँ उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उन सबको निमंत्रण दिया था। आज वैसे ही परमेश्वर हर एक वो व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में आने का निमंत्रण दे रहा है। उसके निमंत्रण को आप स्वीकार करें, उसके आह्वान को स्वीकार करें। मैं आप सबको प्रभु के वचन के द्वारा से चुनौती देना चाहता हूं इस संध्या के समय में कि आप परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करें, क्योंकि वो कुछ आपके जीवन में
भरने जा रहा है, आपके जीवन में आशीषों को देने जा रहा है, आपके परिवारों में ऐसे चीज़ों को देने जा रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो आपको चंगाई देने जा रहा है, वो आपको भरपूरी देने जा रहा है, वो आपके जीवन में खुशियों को देने जा रहा है, सफलता को देने जा रहा है। लेकिन बस इतना हो कि आप उसके निमंत्रण को, उसके आह्वान को सकारात्मक तरीके से उत्तर दें। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के आह्वान का प्रति उत्तर एक सकारात्मक तौर में दिया, वो आशीषों का पिता गिना गया। आज आइए आप और मैं भी प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करें, क्योंकि उसकी बुलाहट बहुतेरों के लिए है। उन बहुतेरों में से आप और मैं हैं। कईयों ने उसके निमंत्रण को स्वीकार किया और उन आशीषों को अपने जीवन में देखे हुए। आइए, जितने भाई और बहन जो हैं प्रभु के उस तरीके से नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं प्रभु के वचन से आप सबको जो है आनंदित संदेश देना चाहता हूं कि आप प्रभु की उपस्थिति में आए, क्योंकि वो चाहता है कि आशीष आपके जीवन में उड़ेले। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करें और प्रभु के भवन में अपने आप को उपस्थित रखें, अपने आप को प्रेजेंट रखें वहाँ पे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप और मैं उसके भवन में रहें। प्रभु आपको उस खुशी के माहौल में जो है लाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप उस खुशी के माहौल में रहें। प्रभु आपको उस निराशा, प्रभु आपको उस हताशा वाली जगह में कभी नहीं चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका घर, आपका जॉब स्थान, आपका जो जिस स्थान में आप बैठते उठते हैं, बातचीत करते हैं, आपका पड़ोसी का स्थान, आपका पड़ोसी का घर हो सकता है उत्साहित का कारण ना हो, लेकिन परमेश्वर भली भांति जानता है कि उसका जो घर है वो आनंदित का घर है, वो आनंद देने का घर है, आशीष देने का घर है, सफलता देने का घर है, समृद्धि देने का घर है। और जब आप उसके घर में आते हैं, श्योर, निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में उन आशीषों को भरेगा जिसकी आप कामना भी नहीं की है। प्रभु का वचन कहता है, जिन आंखों ने नहीं देखा और जिन कानों ने नहीं सुना, ऐसे कार्यों को प्रभु उसके विश्वास करने वाले जो लोग हैं, जो उसके उपस्थिति में हरदम तैयार रहते हैं, उनके लिए तैयार करके रखा हुआ है। प्रभु आप सबको जो है प्रभु के वचन जो जब आप सुनते हैं या सुनेंगे, मैं जानता हूं कि प्रभु आपके हृदयों से बातें करेगा। प्रार्थना पूर्वक इस वचनों को सुने और समझने की कोशिश करें कि प्रभु का जो आह्वान है हर एक वो व्यक्ति के लिए, और यूं ही नहीं बुला रहा है, प्रभु कुछ पर्पस और मकसद के साथ बुला रहा है, ताकि आपके जीवनों में, आपके व्यक्तिगत जीवन को वो उत्साहित कर सके, आपके व्यक्तिगत जीवन को वो ढाढ़स देख सके, आपके व्यक्तिगत जीवन को उस स्थान में लेके जा सके जहां वो चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के वचन से, उसका प्रत्युत्तर एक सकारात्मक तरीके से दें। जैसे अब्राहम ने प्रभु के बुलाहट को सकारात्मक तौर से उत्तर दिया, आप भी वैसे ही सकारात्मक तौर से उत्तर दे सकते हैं। यिर्मयाह को प्रभु ने बुलाया, उसके माँ के पेट में ही था, और प्रभु ने उसे आह्वान दिया और कहता है, मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से जो है एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पास जो है आप सब के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं हैं। प्रभु के पास हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं रखा हुआ है जो आप और मैं नहीं समझ पाते। जब हम उसके नज़दीकी में आते हैं, उसके भवन में आते हैं, उसके उपस्थिति में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रभु ने हमें इस काम के लिए बुलाया है। आइए हम प्रभु के नज़दीकी में आने के लिए तैयार हो जाए। आइए हम प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करें। आइए हम सब प्रभु के चरणों में अपने आप को रखें, ताकि वो हमें आशीष दे सके। बहुतेरे बार, कई बार आप और मैं जो है आशीषों से चूक गए हैं। क्यों? कारण यही है कि आप और मैंने प्रभु के बुलाहट को, प्रभु के आह्वान को हमने नजरअंदाज कर दिया। शमूएल के बारे में आप सभी जानते हैं। शमूएल जो है लेटा हुआ था, एक छोटा लड़का ही था, लेकिन प्रभु ने उसे आह्वान दिया। वो उस समय तक नहीं समझ पा रहा था कि कौन उसे बुला रहा है, कौन उसे आह्वान दे रहा है। लेकिन जब वो गाइडलाइंस पाता है एली के द्वारा से, दिशा निर्देश पाता है एली याजक के द्वारा, वो एक सकारात्मक तौर से कहता है कि कह, तेरा दास सुन रहा है। प्रभु तू कह,
तेरा दास सुन रहा है। और आप सभी जानते हैं उस पैसेज को, उस अध्याय को, जहाँ पे प्रभु ने एक बहुत बड़ी बात समूएल से कही। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी को प्रभु के वचन के द्वारा से उत्साहित करता हूँ कि आप भी प्रभु के आह्वान को सकारात्मक तौर से दें और अपने आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। प्रभु आप जानता है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की चाहत है कि आप और मैं उसके नज़दीकी में रहें और आशीषों को अपने जीवन में बरकरार रखें, आशीषों को अपने परिवारों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में देखने पाएं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि जैसे कि हमने सुना है और प्रभु के वचन से हमने देखा है, हमें उन 3 व्यक्तियों के समान जेन्युइन रीजन नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा थमना है और प्रभु ने जो बुलाहट और जो आह्वान दे रहा है उसे महत्वता देना है, जैसे कि हमने प्रभु के वचन से सुना है। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने भाई और बहन प्रभु इस वचन को सुनेंगे प्रभु और देखेंगे पिता परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी, उन तमाम भाई और बहनों को प्रभु जो पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को तेरे सामने में लेकर आएंगे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में 100% प्रभु जी आशीषों को उंडेल, बीमारी से आज़ादी दे प्रभु, चंगाई दे पिता परमेश्वर, और प्रभु ने समृद्धि दे, बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, और बीमारी से बचा परमेश्वर। और प्रभु उनके पिता परमेश्वर उन जो कुछ भी वो काम करते हैं पिता, उन कामों में बरकत और आशीषों को दे, क्योंकि पिता तेरी ओर से प्रभु जो वचन पिता परमेश्वर उन तक पहुंचेगा प्रभु, कि तूने निमंत्रण दिया, उस निमंत्रण को प्रभु एक सकारात्मक तौर से हमें प्रत्युत्तर देना है। पिता तू हर एक व्यक्ति को बुलाता है, बहुत तेरे व्यक्तियों को बुलाता है, और तेरी इच्छा है कि तेरा भवन जो है खाली न रहे, हमेशा भरा रहे। प्रभु जी तेरी उपस्थिति में हम आने लग जाएं पिता। यदि हम कहीं रुके हुए हैं, यदि हम तेरे भवन को या तेरी उपस्थिति को हम ऐसे नेगलेक्ट कर रहे हैं या तो कम समझते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर तू बोल और बातचीत कर, हर एक उन भाई और बहनों के जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा से प्रभु जी आशीष दे और उनके हृदयों को काल कर प्रभु, ताकि तेरे सामर्थी बातों को प्रभु जो पिता परमेश्वर जो तेरी इच्छा है प्रभु उन भाई और बहनों के लिए उसे समझ सकें। पिता धन्यवाद देता हूं कि तूने आशीषों को उंडेल दिया है उनके जीवन में प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।